सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर आवर एग्जाम। और जैसा आप सभी को पता है, गेट 2023 की एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर हम लोग वेटेज एनालिसिस करने वाले हैं, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि लास्ट मोमेंट में जो लास्ट का जो टाइम बचा हुआ है, इनमें किन किन सब्जेक्ट्स को हम फोकस करके टारगेट करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो उस सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेटेज एनालिसिस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और यूजफुल होने वाली है। आई होप यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन let me introduce myself for those who are new to this session. So I am Kshitij Sachan. I have completed my MTech in structures, qualified GATE multiple time with good rank, and this is my best GATE rank. I have secured GATE AIR 30. और सब्जेक्ट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की और सर्वेइंग की। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, 12 ऑफ दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पे सर्वेइंग का डिस्कशन। आप सभी लोग सर्वेइंग के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं गेट 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्लास की टाइमिंग रहने वाली 6:30 to 8:30। क्विकली लेट्स मूव टू द एनालिसिस पार्ट। सो सिविल इंजीनियरिंग पेपर की अगर हम बात करें, तो वाई दिस वेटेज एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पार्ट इज दिस। So as you can see, it is an analysis which shows the importance of the subject under the consideration. For example, we are targeting for GATE 2023 एग्जाम। सो सभी सब्जेक्ट्स की एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस अगर हमें पता होगी, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। हम लोग बहुत आसानी से इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें कितने एफर्ट करने हैं और उस सब्जेक्ट की हमारे एग्जाम में वेटेज क्या है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस एनालिसिस पार्ट विल बी देयर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस वेटेज एनालिसिस का? इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हमारा क्या वेटेज रहने वाला है, जियो टेक्निकल का क्या वेटेज रहने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर बात करें उसका क्या वेटेज है, सर्वेइंग की बात करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। तो पॉइंटेड होके बिल्कुल आप 1-to-1 सब्जेक्ट की बात कर पाएंगे। और जैसे ही आपको ये वेटेज वाला पार्ट क्लियर होगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप अपने एफर्ट्स को उसी तरीके से उस एग्जाम को टारगेट करते हुए लगा सकें। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन। सो व्हाई आर वी डूइंग दिस? फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। जो भी टाइम हमारे पास अभी बचा हुआ है, एज वी हैव लिमिटेड टाइम फॉर फ्रॉम गेट 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, हम इस टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर पाएँ और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर कर पाएँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास प्रॉपर एक वेटेज एनालिसिस अवेलेबल है, तो आप प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले मुझे किस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, कितना एफर्ट किस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो दिस एनालिसिस विल ऑल्सो हेल्प यू ऑल फॉर प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट्स। बहुत बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू कंप्लीट द 100% ऑफ योर सिलेबस। जो भी सिलेबस आपके एग्जाम का, आप उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करिए। पहला रिक्वायरमेंट तो यही है। बट इफ़ इन केस, एज यू नो, जैसा अभी आपके पास लैक ऑफ टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, कुछ पोर्शन हमारा अभी अनटच्ड रह गया है, तो अगर हमारे पास ये प्रॉपर वेटेज एनालिसिस अवेलेबल रहेगी, सो वी कैन ईजली डिसाइड कि किस सब्जेक्ट को एज ऑफ नाउ हम स्किप कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वेटेज। सो दैट इज द लास्ट पॉइंट, लीव आउट द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट ऑलवेज इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी टॉपिक को और किसी भी सब्जेक्ट को लीव करना किसी भी एग्जाम के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ट्राई टू कवर द मैक्सिमम सब्जेक्ट, ट्राई टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, स्पेशली इन द केस ऑफ गेट एग्जाम, एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक एक मार्क्स से आपकी रैंक में इफेक्ट पड़ने वाला है। जिस इंस्टीट्यूट को आप चाह रहे हैं फॉर योर एमटेक, फॉर योर पीएसयूज, तो उसमें एक एक मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, वेटेज है। तो बिल्कुल उसको हम लोग स्किप करके नहीं जाएंगे। पहला चॉइस हमारा ये रहने वाला है कि हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करें। बट प्रैक्टिकली अगर बात करें, तो अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमें उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके की एनालिसिस को परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द एनालिसिस।
तो अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। आई होप आप सभी को पता है सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन वाइज अगर बात करें तो 65 क्वेश्चंस होंगे। उनका बाइफरकेशन देख लेते हैं। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वहां से टोटल आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और टोटल एलोकेटेड जो मार्क्स हैं इसके लिए वो 15 मार्क्स हैं। अगर इस जनरल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को मैं और ज़्यादा डिवाइड करूं तो इसमें दो पोर्शन आपके, एक तो है आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन और दूसरा है आपका इंग्लिश वाला पोर्शन। तो अप्रॉक्स 9 मार्क्स का वेटेज रखता है आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन और 6 मार्क्स का वेटेज रहता है आपका इंग्लिश वाले पोर्शन का। सो इन दिस वे इट कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स। तो टोटल 15% वेटेज है आपके गेट एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग में जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट का। मैथमेटिक्स वाले पार्ट की बात करें तो इन जनरल 10 क्वेश्चंस विल बी देयर, 15 मार्क्स। तो लगभग 13 से 15 नंबर तक ये वेरी करेगा आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन। ये आपका हो गया जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का पोर्शन। जिस भी स्ट्रीम से आप गेट को अपीयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे 70 मार्क्स का, जो आपका पर्टिकुलरली ब्रांच ओरिएंटेड होगा, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होने वाला है। इन दिस वे टोटल 65 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके गेट के एग्जाम में और 100 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। 100 मार्क्स टोटल होने वाले हैं फॉर गेट 2023 एग्जाम। सो अगर टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करें तो ये एनालिसिस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो फॉर दिस एनालिसिस आई हैव कंसीडर्ड फ्रॉम गेट 2015 टू गेट 2022। यहाँ तक कि हम लोगों ने बात करी है। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर बात करें, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो हर ईयर में क्या वेटेज रहा है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके पेपर में वहाँ पर दिखाया गया। आप फर्स्ट कॉलम को रेफर कर सकते हो, यू कैन रेफर द फर्स्ट कॉलम, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑन एन एवरेज अगर इस डेटा का मैं एवरेज करता हूँ तो ऑन एन एवरेज 12.2% का वेटेज है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। आउट ऑफ 100 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट 12.2 मार्क्स फ्रॉम योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट। सिमिलरली इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी अगर सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो बेस्ड ऑन दिस डेटा 5% इट विल कंसिस्ट ऑफ 5% ऑफ वेटेज। फ्लूइड मैकेनिक्स 7.6%। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर बात करें 10.1%। ये फिक्स नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात, ये डेटा फिक्स नहीं है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस ये हम एक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। तो 10% ही इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज होगा, ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो कभी कभी इसका वेटेज 11% भी है, कभी 8% भी है, वेरी कर रहा है। ये आप एवरेज देख पा रहे हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करें 4.8%। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 14.5%। मैक्सिमम भी कभी कभी आपने देखा 15%, 16% का अराउंड भी वेटेज रहता है इसका। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें इंक्लूडिंग और हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट पार्ट, तो 8.9 अप्रॉक्स 9 to 10% का वेटेज रहने वाला आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। सो नेक्स्ट अगर सर्वेइंग वाले पोर्शन की बात करते हैं, नियरली 6% का वेटेज आप देख पा रहे हैं। आरसीसी 5.5%। स्टील स्ट्रक्चर का गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3.5% का वेटेज है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट 2.1%। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1.6%। सॉलिड मैकेनिक्स 4.4% एंड जनरल एप्टीट्यूड जैसा मैंने अभी आपको बताया 15% का वेटेज है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वेटेज एनालिसिस आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर आप कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को या लिमिटेड सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट करते हैं लास्ट मोमेंट में, तो यहाँ से भी आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई टॉक, तो अगर मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पहला आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया। एप्टीट्यूड वाले पार्ट से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आपको लगभग 13 मार्क्स का वेटेज दिखा। जियोटेक को आप टारगेट कर सकते हैं। जियोटेक, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। तो अगर मैं बोलूं कि सर अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी है और गेट की डेट आने के बाद मैं बिल्कुल सीरियस हो गया हूँ गेट 2023 के लिए, तो ये जो लास्ट का हमारा 60-70 डेज का टाइम है, इसको हम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें और यहाँ से कैसा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आई थिंक दिस एनालिसिस विल हेल्प यू ऑल। तो 15 मार्क्स, 13 मार्क्स का ऑन एन एवरेज। जियोटेक की बात करें तो आप 13 से 14 मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं।
इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यू कैन कंसीडर 12 मार्क्स। सो इन जनरल रफ अगर मैं बात करूं तो 12 मार्क्स का आपका वेटेज हो गया, और ये आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया 10 मार्क्स का। सो अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर हम इन टोटल 5 सब्जेक्ट में भी टारगेट करते हैं गेट 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो फॉर योर गेट 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो एज यू कैन सी 26, 31, 41, 43, 53 एंड 63। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोटल ये 5 सब्जेक्ट कंसिस्ट करेंगे आपके गेट में 63 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। तो नियरली जस्ट बाई फोकसिंग, जस्ट बाई कंप्लीटिंग योर 5 सब्जेक्ट्स, अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 60 मार्क्स के पेपर को टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर कंसीडर नहीं किए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट कंप्लीट करके जाने, बट पॉइंट ये कि अगर आप इतने सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो भी आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई थिंक कैलकुलेशन इज करेक्ट। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे, देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। सो ये मैंने आपको जो वेटेज दिखाया है, क्या ये वेटेज सही है, इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ सो दैट देयर शुड बी नो एरर। यस, 63 मार्क्स का टोटल वेटेज है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। सो आई होप दिस एनालिसिस विल हेल्प यू ऑल टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स, किन सब्जेक्ट्स को हमें ज़्यादा फोकस करना है बेस्ड ऑन द वेटेज, और कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव करने के लिए इन योर गेट 2023 एग्जाम। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन, और आपके लिए सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा, यूजफुल रहा। मिलते हैं इसी तरीके से अगले सेशंस में कुछ और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।